आपको अगर कॉर्पोरेट्स में जॉब करनी है, आपको अगर फॉरेन ट्रैवल करना है, आपको अगर अपना वर्क बिजनेस बढ़ाना है, तो बेटा उसके लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। Hello everyone, so I am again back with a very new and the latest video of Rise Academy. In the video, I will tell you each and every basics of why and how active and passive voices are important. These are also important for the written as well as for the speaking purposes. And by the end of this video, you will be able to translate any active voice into the passive voice. So let's begin. सबसे पहले हम समझेंगे एक्टिव वॉइसेस बेसिकली होते क्या है। बेटा एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जहां पे कोई सब्जेक्ट किसी चीज को काम कर रहा है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? सब्जेक्ट का मतलब होता है जहां पे कोई इंसान किसी चीज को काम करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट। जैसे राम एप्पल खाता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? राम ईट्स एप्पल। राम ईट्स एप्पल। तो इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा राम, और इसके अंदर हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा हमारा ईट्स, और इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा एप्पल। तो यहाँ पे काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है। काम कौन कर रहा है? हमारा राम कर रहा है। तो राम को क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट कहेंगे। तो जहां पे सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन, जहां पे हम बताएं कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस का मतलब क्या है बच्चे? पैसिव वॉइस का सिंपल मतलब है सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन। जहां पे सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करे, तो वहां पे हम उसको क्या कहते हैं? वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। जैसे राम एप्पल खाता है, राम ईट्स द एप्पल। अब हम बात करेंगे एप्पल किसके द्वारा खाया जाता है? एप्पल को कौन खाता है? एप्पल राम के द्वारा खाया जाता है। तो हम इसको लिखेंगे एप्पल इज ईटन बाय राम। एप्पल इज ईटन बाय राम। तो सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन। यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। एक्शन क्या है? खाना। तो राम ईट्स एप्पल मतलब एक्टिव वॉइस। एप्पल इज ईटन बाय राम, यह है हमारा पैसिव वॉइस। अब इसको हम यूज क्यों करते हैं उसका बेसिकली मैं आपको फंडा बताता हूं, ध्यान से सुनना। मान के चलिए मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, कपिल खाना खाता है। कपिल खाना खाता है। सिंपल सा इसके अंदर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कपिल ईट्स फूड, राइट? कपिल ईट्स फूड। कपिल हमारा सब्जेक्ट है, ईट्स हमारा वर्ब है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है? कपिल ईट्स फूड। अब मैंने कहा आपसे खाना खाया जाता है। एक के अंदर मैंने कहा कपिल ईट्स फूड, कपिल खाना खाता है। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी तो कह सकता हूं खाना खाया जाता है, लेकिन खाना किसके द्वारा खाया जाता है वो तो हमें पता नहीं है। जब हम टेंसेस पढ़ते हैं बेटा, तो उसके अंदर हम एक रूल यूज करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट का यूज जरूर होता है, लेकिन खाना खाया जाता है, कौन खाता है खाना वो हमें पता ही नहीं है। तो जब हमें किसी सेंटेंस को पता नहीं होता किसके द्वारा वो काम हो रहा है, तो उसी पर्पस के लिए हमारे पैसिव वॉइसेस बने हैं। जैसे कि द फूड इज ईटन। द फूड इज ईटन। खाना कौन खा रहा है अभी हमें नहीं पता, हम किसी का नाम ले सकते हैं यहाँ पे, द फूड इज ईटन बाय राम। लेकिन जब हमने इसको यूज नहीं किया तब भी तो हमारा सेंटेंस पूरा परफेक्टली बन रहा है। द फूड इज ईटन, खाना खाया जाता है। मैंने कहा हमारे घर में खाना 9 बजे खाया जाता है। हमारे घर में खाना 9 बजे खाया जाता है, तो मैं बाय राम की जगह यहाँ पे at 9 PM लिख सकता हूं। खाना 9 बजे खाया जाता है। किसने खाया खाना वो हमें पता नहीं, तो बिना सब्जेक्ट के भी हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइसेस का रूल यूज कर सकते हैं। और इसका पर्पस क्या है बनने का वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। द फूड इज ईटन एट 9 PM। मैंने कहा हमारे देश में हर साल नए रोड बनते हैं। द न्यू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड। द न्यू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड। अब नए रोड बना कौन रहा है वो हमें पता नहीं है। पॉलिटिशियन नया रोड बना रहा है। पॉलिटिशियन इज मेकिंग द न्यू रोड। नया रोड बन रहा है, किसके द्वारा बन रहा है वो हमें पता नहीं है। बस मैंने क्या बोला? द न्यू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एवरी ईयर, यानी हर साल नए रोड बनते हैं या बन रहे हैं। तो इसके अंदर हमने कोई भी पैसिव वॉइस का यानी कि सब्जेक्ट का जो हमारा पास्ट में लग जाता है, किसने किया वो काम हमें नहीं पता है।
तो इसके लिए हमारे पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक है, हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अब अपने, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल सके। इसके कुछ आप एग्जांपल्स देखिए। राम ईट्स मैंगो। राम क्या खाता है बेटा? आम खाता है। राम ईट्स मैंगो। तो यहां पे राम क्या है? राम इज डूइंग द एक्शन। राम किसी काम को कर रहा है। राम ईट्स मैंगो, यहां पे सब्जेक्ट है ये, वर्ब है हमारा ये, और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा मैंगो, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और राम क्या है हमारा बेटा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राम किसी चीज को कर रहा है, राइट। और पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा इसमें? मैंगो इज ईटन बाय राम, यानी मैंगो इज रिसीव्ड द एक्शन। मैंगो क्या कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, मैंगो इज ईटन बाय राम। आम किसके द्वारा खाया जा रहा है? राम के द्वारा। तो यहां पे ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। चेंज क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया। देखो, जहां पे पहले राम आगे था, अब राम पीछे आ चुका है, राइट। और जो हमारा मैंगो था, ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, यानी हमारा मैंगो आगे आ गया। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह लाना है, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज कर देनी है। वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म बेटा चेंज कर देनी होती है हमेशा। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल था। अब आप एक एग्जाम्पल बनाना और मुझे कमेंट्स में बताना, जरूरी है ये आपके लिए, क्योंकि आपने अभी एक सेंटेंस प्रैक्टिस किया है। आप इसके 5 सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि बेसिकली हम इसको यूज क्यों करते हैं। तो आप बनाओ, खाना 10 बजे बनता है, रोड 11 बजे साफ होता है, पढ़ाई 9 बजे होती है, और रूम रोज साफ होता है, और बाइक में पेट्रोल हर महीने डलता है। आप इन 5 सेंटेंसेस को बनाओ और चेक करो जरा इनमें सब्जेक्ट है या फिर नहीं है। आप देखेंगे 5 में सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस इसलिए यूज होता है, राइट। उसके बाद देखेंगे हम इसके कुछ रूल्स क्या हैं। भाई अगर हमने टॉपिक पढ़ा है तो उसके जरूर रूल्स भी होंगे। तो एक्टिव वॉइस का क्या रूल है? एक्टिव वॉइस के अंदर डूअर इज इंपॉर्टेंट। बेटा डूअर का मतलब होता है करने वाला। डूअर का मतलब क्या होता है बच्चे? करने वाला। इसके अंदर डूअर इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और जो पैसिव वॉइस होता है, इसके अंदर रिसीवर इंपॉर्टेंट होता है। रिसीवर मतलब जिसको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, काम इसके द्वारा ही हो रहा है। यहां पे काम इसके अंदर भी डूअर है, लेकिन इसके ऊपर काम एक रिसीव होता है। जैसे कि एक सेंटेंस सीखा था, कमल, जैसे राम का ही एग्जांपल बना लेते हैं। राम ईट्स मैंगो, मैंगो इज ईटन बाय राम। मैंगो इज ईटन बाय राम। अब यहां पे हम देखेंगे राम ईट्स मैंगो, यहां पे काम कौन कर रहा है बेटा? राम काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? खाने का काम, ठीक है। मैंगो इज ईटन यानी आम खाया जाता है, किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो बेटा राम क्या बन जाएगा? यहां पे एक रिसीवर बन जाता है। राम को क्या कहेंगे बच्चे? हम एक रिसीवर कहेंगे। इस रूल को आप एक बार नोटबुक पे नोट डाउन करिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली हमारे एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है और हमारे पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है, समझेंगे इसको जरा बड़े ध्यान से। बेटा एक्टिव वॉइस के अंदर आप कोई सी भी सेंटेंस बोलते हो ना टेंसेस की, तो उसके अंदर आप सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं उसके अंदर, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद ही एक सेंटेंसेस पूरा कंप्लीट होता है। तो हमने लिखा राम ईट्स मैंगो। राम सब्जेक्ट है, ईट्स मैंगो, ईट्स जो है हमारा वर्ब है, और मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इज इक्वल टू राम, वर्ब इज इक्वल टू ईट्स, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? मैंगो हो गया। जब आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लगा देंगे हम। तो जो हमारा बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट था ना, अब ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट था अब हमारा स्टार्टिंग में आ चुका है, ऑब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाय लग जाएगा, क्योंकि काम किसी के द्वारा हो रही है। यहाँ पे आप क्या बता रहे? रिसीविंग एक्शन किसके ऊपर हुआ है? रिसीवर कौन है? तो सब्जेक्ट आप क्या लगा देंगे बेटा? लास्ट में। लेकिन इससे पहले आपको बाय का रूल यूज करना है, ठीक है। जैसे कि मैंगो इज ईटन बाय राम, मैंगो खाया जाता है, किसके द्वारा खाया जाता है? राम के द्वारा। इतनी भी सेंटेंस आपकी कंप्लीट थी। ये बेसिकली हमें आधी सेंटेंस बनानी होती है, इसीलिए ही तो हम पैसिव वॉइस का
हमने जो है रूल यूज किया है, ठीक है। तो आम किसके द्वारा खाया जाता है? राम के द्वारा। आगे देखते हैं, और इसका रूल क्या है? ईट का मतलब ईट का थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा ईटन, राइट का क्या हो जाएगा? रिटन, और प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। आपकी कोई सी भी जो वर्ब होता है वो हमेशा, आपका कोई सा भी वर्ब है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। अब हम करेंगे कुछ कन्वर्जन्स इसके, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, राइट। क्योंकि सबसे पहले हम जो बनाते हैं ये हमारा सब्जेक्ट होता है, हमारा वर्ब होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ही तो लाना होता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस है जी, ये क्या हमारा एक्टिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे ही हमने पता लगा लिया हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसको हमें क्या बना देना है बेटा? सब्जेक्ट बना देना है, यानी उसको स्टार्टिंग में लेके आ जाना है। हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। भाई प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का यूज करेंगे, पास्ट का है तो पास्ट का यूज करेंगे, फ्यूचर का है तो हम फ्यूचर का यूज करेंगे, ठीक है। और हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और लास्ट में क्या लगा देना है? हमें ऐड। ये 5 रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो आप मिस कर सकते हैं। पांचों के पांचों रूल्स बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम करेंगे इसकी स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू लेटर एंड लेटर बिकम्स सब्जेक्ट। शी राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखती है। शी राइट्स अ लेटर, हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं। शी इज अ गर्ल, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। शी राइट्स अ लेटर, एक लड़की है, लड़की का हम नाम देते हैं गीता। गीता राइट्स अ लेटर, गीता एक लेटर लिखती है। और पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अ लेटर, यानी जो ये हमारा ऑब्जेक्ट था बेटा, ये अब स्टार्टिंग में आ चुका है, ये हमारा सब्जेक्ट की जगह चेंज हो चुका है। अ लेटर इज रिटन बाय, जो हमारा वर्ब था बच्चे वो हमारा थर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है। और जो हमारी लड़की थी उसको आप किस में चेंज कर देंगे बेटा? हर में चेंज कर देंगे। ही का किस में चेंज होगा? आई का किस में चेंज होगा? वी का किस में चेंज होगा? वो हम आगे पढ़ेंगे। अ लेटर इज रिटन बाय हर, और आपने किसका रूल यूज किया? बाय का, राइट। दे प्ले क्रिकेट, कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जिनको हम रेफर कर रहे हैं दे से, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, तो बेटा दे किस में चेंज हो जाता है? आपका देम में चेंज हो जाता है। शी किस में चेंज हो जाता है? हर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। आगे देखेंगे हम। कुछ हमारे टेंस बेस्ड पैसिव हैं। तो शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है। फूड इज ईटन बाय हर, तो हमें क्या करना है? इज एम आर लगाना है। जब हमारी बात किसकी हो जाए? जब हमारी बात हो जाए प्रेजेंट की, तो उसमें हम क्या लगाएंगे बेटा? इज एम और आर का यूज करते हैं। पास्ट के अंदर अगर हम देखें, शी एट फूड, उसने खाना खाया था। ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो खाना खाती है। ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, उसने खाना खाया था। बेटा ये बेसिकली हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है? हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर किसी को टेंसेस नहीं आते हैं तो टेंसेस की वीडियो आप जाके देख लेना। मेरी सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई है टेंसेस की, वो टेंसेस की वीडियो अगर आपने देख ली, उसके बाद आपको टेंसेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। और आप लोगों को पता है टेंसेस एक फंडामेंटल होता है इंग्लिश का, तो सबसे पहले वो वाली वीडियो जरूरी है, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो ये सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो शी एट फूड, उसने खाना खाया था। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पास्ट की बात कर रहे हैं। फूड वॉज ईटन बाय हर, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ चुका है। जो हमारा शी है यानी कोई लड़की है वो हमारी लास्ट में आ चुकी है। तो बेटा शी का किस में चेंज हो जाता है? हर में चेंज हो जाता है। तो फूड वॉज ईटन बाय हर, जो हमारा बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस सब में चाहे फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, आप उसको थर्ड फॉर्म में ही चेंज कर देंगे। ये हमारा एट का ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, और यहाँ पे आपने बाय लगा दिया। तो बेटा वॉज और वर का रूल इसमें यूज होता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे होता शी एट फूड, नहीं होता, यहाँ पे होता दे एट फूड, या फिर फूड की जगह यहाँ पे होता दे एट क्रैक्स, या फिर दे एट पेटीज, या फिर दे एट समोसाज, राइट। वैसे समोसे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? समोसे को इंग्लिश में कहते हैं हम फ्रिटर्स। क्या कहते हैं बेटा? फ्रिटर्स,
ठीक है। शी एट समोसाज, अब यहाँ पे एक से ज्यादा हो गई ये चीजें, अगर आप देखेंगे यहाँ पे चीजें जो है समोसा जो है एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो आप वहां पे वर का यूज करेंगे। बेटा वॉज होता है सिंगुलर के लिए यूज, किसके लिए? सिंगुलर के लिए। जहां पे भी आप कोई बात करेंगे सिंगुलर के लिए, वहां पे आप लगाएंगे बेटा वॉज, और जहां पे भी आप बात करेंगे मेरे बच्चे वर के लिए, वहां यानी प्लूरल के लिए, वहां पे आप किसकी बात करेंगे? वर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खाना आप एक सिंगुलर को डिफाइन करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपने क्या रूल यूज किया? वॉज। और समोसास क्या है? बहुत सारे समोसे आ गए यहाँ पे, यानी आप उसको काउंट कर सकते हो, राइट, तो वहां पे आप वर का यूज करेंगे, ठीक है। इसका बनेगा वॉज की जगह यहाँ पे वर आ जाएगा, लिखेंगे आप समोसास वर ईटन बाय हर या फिर देम, ठीक है। ये है बेटा हमारा फ्यूचर का। फ्यूचर के अंदर आप विल का यूज करते हो, अगेन मैं बता रहा हूं टेंसेस जरूरी है इसको समझने के लिए। शी विल ईट फूड, वो खाना खाएगी, खाना खाया जाएगा। फूड विल बी ईटन बाय हर, खाना उसके द्वारा खाया जाएगा, तो यहाँ पे आप विल बी का यूज करते हो। विल की जगह क्या आ जाएगा बेटा? विल बी का रूल यूज हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था वर्ब की तो थर्ड फॉर्म में यूज होती है, तो ईट का क्या बन जाएगा? ईटन बन जाएगा। शी का क्या बन जाएगा बेटा? हर बन जाएगा। इसको भी आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, उसके बाद आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जरूरी है समझने। ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, हमें हमेशा क्या रूल यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय इज यूज बिफोर सब्जेक्ट, बाय को आपको सब्जेक्ट से पहले यूज करना है, ठीक है। मतलब कि द मैंगो इज ईटन बाय राम, मैंगो इज ईटन बाय राम, तो ये हमारा सब्जेक्ट था ना स्टार्टिंग में, तो इससे पहले जस्ट हमें बाय लगाना है। और प्रोनाउंस जो है बेटा हमारे चेंज हो जाते हैं। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस का मतलब होता है बेसिकली ही, शी, आई, वी, यू और दे। यानी जब हम किसी का नाम लेके ना बुलाएं, जब हम ये बता दें वो लड़का, यानी हम उसका नाम नहीं दे रहे, हम उसको वो से प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो लड़का, वो अच्छा लड़का है या वह अच्छी लड़की है, तो हम उनका नाम लेके नहीं बता रहे। एक तो हम कह सकते हैं गीता अच्छी लड़की है, एक हम कह रहे वह अच्छी लड़की है, तो वह का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर मैं बताऊं गीता अच्छी लड़की है, तो जब मैंने बोल दिया गीता एक नाम है, तो हमारा नाउन बन जाएगा। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में उसकी बनाऊंगा। शी लव्स हिम, वो उससे प्यार करती है, एक लड़की है जो एक लड़के से प्यार करती है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ही इज लव्ड बाय हर, यानी हिम का किस में चेंज हो जाएगा? ही में। इज लव, लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? लव्ड होती है। बाय हर, शी का किस में चेंज हो जाएगा? हर में चेंज हो जाएगा। देखिए आप जरा यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे शी है ऑब्जेक्ट है, वो जो हमारा शी यहाँ पे सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, और जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे आई को आप चेंज करते हो बेटा मी में, ही को चेंज करते हो हिम में, शी को चेंज करते हो हर में, दे को चेंज करते हो आप देम के अंदर, और यू को आप किसके अंदर चेंज करोगे? यू को आप चेंज करोगे यू में ही चेंज करोगे, उसको आप किसी और में चेंज नहीं करते, ठीक है। और वी को किस में चेंज करेंगे आप? वी को चेंज करते हो अस में। वी को किस में चेंज करते हैं बच्चे? अस में, ठीक है। आगे देखेंगे, ये कुछ हमारे प्रैक्टिस सेशन है। राम राइट्स अ बुक, राम बुक पढ़ता है, आप इसको कमेंट में बताओ। शी सिंग्स अ सॉन्ग, एक लड़की है जिसको हम प्रोनाउंस के वे में यूज कर रहे हैं बेटा, किसके वे में? प्रोनाउंस के वे में। अगर मैं शी की जगह यहाँ पे किसी लड़की का नाम लिख दूं, मान के चले मैंने बोला गीता, गीता एक प्यारी बच्ची है, गीता सिंग्स अ सॉन्ग, गीता एक गाना गाती है, तो गीता सिंग्स अ सॉन्ग मतलब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अ सॉन्ग इज संग बाय गीता। बेटा सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, ठीक है। क्या होती है? संग। तो अ सॉन्ग इज संग बाय गीता। दे कंप्लीटेड द वर्क, अभी हमारा पास्ट में आ गया, ये दोनों हमारे प्रेजेंट में थे, ये हमारा पास्ट में आ गया। शी लव्स हिम, पैसिव क्या बनेगा? ही इज लव्ड बाय हर। इन तीनों का आप मुझे बताएंगे जरा क्या बनेगा नीचे कमेंट में। ये जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही क्या आप इसमें नरिशमेंट मिलेगी आपको, ठीक है। So this is the official Rise Academy channel. You guys can scan this QR code.
and you will be directed to the WhatsApp group of Rise Academy, where you people can contact with me anytime. If you people have any kinds of doubts or you want to improve your communication skills, I will give you free of cost classes. I will take zero charges from all of you, and English की वजह से कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए. तो बच्चे, आपको अगर कॉर्पोरेट्स में जॉब करनी है, आपको अगर फॉरेन ट्रैवल करना है, आपको अगर अपना वर्क बिजनेस बढ़ाना है, तो बेटा उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, आपको अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा करना है, आपको अपनी सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ानी है. हाँ, आप एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सकते हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आएगी ना, तो आपको लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने के लिए नहीं होंगे. आपकी लाइफ एक बड़े 45 डिग्री के ग्राफ पे जाएगी, बड़े अच्छे ग्राफ पे जाएगी. सो दैट इज वाई गाइज, इंग्लिश इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट टू स्पीक, बट इंग्लिश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू गो टू द फॉरेन ट्रिप्स, टू ट्रैवल, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, टू रीड द ग्रेट बुक्स ऑल ओवर द, to read the great books which are available online. And guys, if you can speak very nice English, if you can speak very fluent English, definitely I assure you can be very successful very easily. It is not a very difficult thing. Just English is in our mind that it is difficult. If you will guys definitely practice for at least 1 or 2 hours every day, or practice daily basis for speaking with someone, guys, you will be tremendously changed within a month. So thank you so much everyone, and if you guys have any kinds of doubts, just do let me know on this WhatsApp, and I'm also pinning my contact number. If anybody feels my requirements, I'm always there for help. Thank you so much everyone. Keep rising with Rise Academy.